प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों डिस्कस होने जा रहा है आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर जो प्री बोर्ड परीक्षा में यदि आप बैठने वाले हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनपी सेट है। देखिए कक्षा 12 का ये पेपर है महत्वपूर्ण, और फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का ये महत्वपूर्ण पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का, प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का एनबी सेट है। पहले बात तो मैं आपको ये बताते चलूं कि देखिए 346 एफटी सेट जो था, 346 एफटी सेट, 346 एफटी सेट जो था उसी का सलूशन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है ना, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। 346 एफटी सेट। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान का जो ये है, ये वास्तव में देखा जाए तो पिछले साल 2024 का ये ओरिजिनल पेपर कोई देखिए प्री बोर्ड पेपर बना के भेज दिए हैं सब। मतलब अपने से एकदम कुछ भी नहीं करना चाहते। 346 एफटी सेट डीजे सर पर मैंने इसका पूरा अच्छे से सोल्यूशन भी आप लोग को बता रखा है पहले ही। चलिए एक बार मैं यहाँ पर जो है डिस्कस करते हुए आप लोग को यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ। देखिए पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। पहले का प्रश्न देखिए क्या है। विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स क्या होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो ये पहला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर जो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर विकल्प नंबर सा करेक्ट होगा 40 V × M। यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ख प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान आवेश जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, जो गतिमान आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। मतलब दोनों जो होगा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग प्रश्न की ओर होता है निर्वात में संचरित होने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे E = E0 sin kx - ओमेगा t, B = B0 sin kx - ओमेगा t से प्रदर्शित है, तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो होगा प्रिय विद्यार्थियों E0/B0, यानी E0 बटे में जो होता है B0 = क्या होता है? ओमेगा के बराबर होता है। यानी E0 बटे में B0 = होता है आप सभी लोगों का ओमेगा। B0 = ओमेगा होता है आपका। ठीक है। और K = जब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर तो ये ओमेगा हो गया आप लोगों का। और K = होता है 2π/λ, यानी K = होता है 2π/λ। ये हो जाएगा आपका 2π/λ, 2π/λ। ठीक है, ये हो जाएगा 2π/λ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया K = 2π/λ। और हम लोग जानते हैं कि ओमेगा जो होता है वो ओमेगा जो होता है वो ओमेगा = 2π/v के बराबर होता है। क्या होता है? 2π/v या 2π/न्यू जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब आप चलेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो v के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि E0 बटे में B0 = ओमेगा बटे में क्या हो जाएगा आप लोग का K हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब लेके यहाँ पर वैल्यू को जब केस यहाँ पर वैल्यू को देखिए जो है, यानी 2 ओमेगा को जहाँ पर लोग देखिए के, ये के जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर जब दोनों समीकरण को मिला लिया जाएगा तो E0 बटे में B0 = क्या हो जाएगा? ओमेगा बटे में के। तो ये हो जाएगा, अगर इसको सही से लिखना चाहेंगे तो E0 K = B0 ओमेगा। यहाँ पर ग का विकल्प नंबर स जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे जब बढ़ते देखिए 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक उभय तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल हैं। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों का, वो है क्या करता है? एक अपसारी लेंस की तरह काम करता है। यानी घ का विकल्प नंबर ब जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी किसकी तरह? अपसारी लेंस की तरह काम करता है। E = दिया है पीसी में, E = ऊर्जा दिया गया, P = संवेग दिया गया है। तो यह समीकरण कहाँ पर लागू होता है ये हम लोग को बताना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, E = जो पीसी, E बराबर ऊर्जा, P बराबर संवेग दिया गया है, तो ये जो समीकरण है वो कहाँ पर लागू होता है? इलेक्ट्रॉन तथा फोटॉन के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटॉन के लिए नहीं, फोटॉन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, और न तो इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं फोटॉन के लिए। तो यहाँ पर विकल्प नंबर स जो होगा करेक्ट हो जाएगा। फोटॉन के लिए होता है परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीएच संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि क्या होती है? संयोजित होती है। किस रूप में होती है? अग्रदिशिका बायस से में होती है। किसके में होती है? अग्रदिशिका बायस में होती है। तो ये चीज देखने को मिलता है। आगे जब बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर 2 का प्रश्न जो हम लोग विशिष्ट चालकता सिग्मा एवं अपवाह वेग VD में संबंध के लिए समीकरण लिखिए।
तो देखिए यहाँ पर जो होता है Vd इज इक्वल टू क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, Vd इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू ई हो जाता है। Vd इज इक्वल टू होता है जो कि यहाँ पर Vd इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट कैपिटल ई होता है, म्यू नॉट कैपिटल ई। ठीक है, Vd इज इक्वल टू होता है म्यू म्यू कैपिटल ई। तो ये देखिए यहाँ पर होता है, जहाँ विशिष्ट चालकता देखिए हो गई और अपवाह वेग हो गया, यहाँ पर मिला के समीकरण को लिख सकते हैं हम लोग। एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, देखिए एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, ये भी देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरे का ख। एम्पियर परिपथी नियम क्या होता है, देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए कोई भी लूप अगर है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करें, कोई भी ये देखिए है और यहाँ पर कोई भी अगर लूप को हम लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं, देखा जा रहा है कोई भी एम्पियर लूप है यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसका अगर नेट करंट देखा जाए तो एम्पियर का परिपथी नियम ये बात कहता है कि किसी भी बंद लूप वाले परिपथ में अगर देखा जाए, देखिए ये जो परिपथ है इसमें करंट जब देखा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के गुणा लंबाई तत्वों का जो योग होता है लूप में संलग्न जो विद्युत धारा के गुणा के परस्पर क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं परिपथी नियम। 1 किलोवाट घंटा जो देखिए का मान क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा में देखिए 1 किलोवाट घंटा तो 1000 वाट का गुणा कर दीजिए 1000 वाट का, ठीक है 1000 वाट हो गया आपका यहाँ पर, और इसमें जो होगा 1 घंटा हो जाएगा 3600। तो टोटल जब आप लेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, नहीं -6 नहीं +6 में हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल जो होगा 1 किलोवाट घंटा का पूरा मान होता है। स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र निकालिए, देखिए यहाँ पर दूसरे का घर जो प्रश्न लिखा गया है, स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या है, यानी स्वप्रेरकत्व का विमीय समीकरण हम लोग को लिखना है इसमें। अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बस। तो यहाँ पर जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा हम लोगों का, ये भी देखिए जो प्रश्न है आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र जो है वो क्या होता है आप लोगों का, ये हो जाएगा ML2, क्या हो जाएगा ML2 T⁻⁻2 A⁻⁻2, ML2 T⁻⁻2 और A⁻⁻2 होता है, ML2 T⁻⁻2 A⁻⁻2 होता है, ML2 T⁻⁻2 A⁻⁻2 होता है। तो यही होता है यहाँ पर क्या आपका स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र होता है, ML2 T⁻⁻2 A⁻⁻2। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इज इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पर जो स्मॉल इज इक्वल टू क्या होता है -d⁵/dt होता है, ठीक है ना। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग जब बढ़ते हैं इसमें आगे यहाँ पर लेकर, तो यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व किया जाता है तो एल भी बराबर क्या आता है आपका बल इंटू विस्थापन बटे में क्यू हो जाता है। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करके पूरा लाते हैं तो देखिए ML2 T⁻⁻2 और A⁻⁻2 होता है, जहाँ पर जो यम है आपका वो तो द्रव्यमान जा रहे हैं, एल जो हो गया आपका डिस्टेंस लंबाई की बात हो गई, टी का मतलब ये तो जो हो गया आपका, और ये क्या कहते हैं फिर यहाँ पर जो है हम लोग का प्रिय विद्यार्थियों ये जो है वो तो एम्पीयर की बात हो गई। तो इस तरीके से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा जो है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 पर अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी। तो जब इसको सॉल्व करते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये 3 पॉइंट कितना आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों तो एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए, यहाँ पर तरंगाग्र की परिभाषा लिखना है हम लोग को। तो तरंगाग्र का मतलब क्या होता है, जब इसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो वह बिंदु यानी फिगर बना के देखा जाए तो यानी किसी क्षण की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण जो होते हैं वो समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। जैसे कि ये जो है अब ऐसे तमाम जो कण हैं, तमाम जो ऐसे कणों को देख लिया जाए है यहाँ पर, ठीक है ना। अब कोई प्रकाशिक किरण यहाँ से निकल रही है तो अगर देखा जाए इनको अगर देखा जाए, फिर यहाँ देखिए प्रकाशिक किरण जो ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर यहाँ से देखा गया देखिए ये ऐसे आ रही है, ये जो इनका फेज है वो क्या हो जाएगा सेम रहेगा, सेम फेज में रहते हैं। यानी किसी क्षण की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण जो होते हैं समान कला में कंपन करते हैं, तो उसको हम लोग तरंगाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको तरंगाग्र कहा जाता है। तीसरे का कब प्रश्न देख लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसा रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब टाइमिंग थोड़ा 9:22 रात्रि की हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अगले पार्ट में इसको आगे डिस्कस किया जाएगा पेपर को, लेकिन आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। यदि आपका कमेंट बॉक्स में राय मिला तो मैं निश्चित तौर पर इसका जो है आगे सोल्यूशन बढ़ाऊंगा। देखिए ये है आपको स्वीकृत परमाणु द्रव्यमान की समतुल्य ऊर्जा परिकलित करना है, स्क्रीनशॉट मार के इसे तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो बढ़ते हैं, और मैंने उस लेक्चर में भी इसका डिस्कशन किया हुआ था प्रिय विद्यार्थियों पहले भी, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, वहां से ही बहुत सारे आइडियाज आप लोग को मिल जाएंगे।
अननोन प्रेरकत्व की परिभाषा देना सिद्ध कीजिए कि हेनरी बटे मीटर इज इक्वल टू न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। आदर्श मीटर तथा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये इस पर देखिए सवाल। मैक्सवेल का विस्थापन धारा की व्याख्या करना है। यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, ये देखिए। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है ना। गास के नियम को लिखकर देखिए यहाँ पर सॉल्व करना है, तो स्क्रीनशॉट मार के इसे जो है अपने पास रख लीजिएगा। इन सभी सवालों को सभी को सॉल्व कीजिएगा। यदि किसी सवालों में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं निश्चित तौर पर जो है यहाँ पर जो है इसका पूरा पूरा सोल्यूशन कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। तो जबरदस्त तरीके से ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आप लोग के लिए लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा प्रिय विद्यार्थियों। जैसा रहेगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।